हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना सीखा था और इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो एलसीएम से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो अक्सर आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को एलसीएम की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। पहले समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रेट लॉन्ग रोड। ठीक है, एक रोड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रोड है। अब एक तरफ ए है और एक तरफ बी। अब ए क्या है, अब क्या करता है आगे, जस्ट ए मिनट। एक ये रोड है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे ए एक मार्क करता है और एक बी मार्क करता है। ठीक है, तो कहता है कि ए पेंट्स ए वाइट मार्क। ए जो है यहाँ पे सफ़ेद कलर का मार्क करता है आफ्टर एवरी 8 मीटर। मतलब ये यहाँ से फिर क्या करता है, 8 मीटर की दूरी पर फिर एक मार्क करता है, फिर 8 मीटर की दूरी पर मार्क करता है। इसी मतलब रोड के उसी तरफ करता जाता है, इसी तरह से आगे। अब वाइल बी, जो बी है वो रेड मार्क करता है, जहाँ से शुरू करा वहाँ पे पहले रेड मार्क करता है आफ्टर एवरी 9 मीटर, और उसके बाद 9 मीटर की दूरी पर रेड मार्क करता जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। आफ्टर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट विल देयर बी द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द रेड एंड वाइट मार्क पेंटेड टुगेदर। मतलब अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट जब शुरू मार्क करते हैं तो ये दोनों एक साथ हैं, ये वाइट वाला और ये रेड वाला, दोनों ही कलर एक साथ हैं। लेकिन ये वाइट जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पे मार्क हो रहा है और जो ये रेड है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे मार्क हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये टुगेदर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, एक साथ नहीं है। थोड़ा हट, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि एक समय बाद, मतलब ऐसे ही जब मार्क करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों ही मार्क एकदम फिर से एक ही प्लेस पे होंगे। एक ही प्लेस मतलब एक ही सीध में होंगे। तो बोल रहा है कि वो कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जब वो एक साथ होंगे वो डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो समझते हैं। इसका मैंने सोल्यूशन आगे बताया है, आपको बता रहा हूँ अभी मैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे, यहाँ पे डिटेल में अच्छे से मैंने बनाया हुआ है। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये एक रोड है, रोड के एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है। ए जो है वो वाइट कलर का मार्क कर रहा है, बी रेड कलर का मार्क कर रहा है। और ए जो है हर 8 मीटर पे वाइट मार्क करता जा रहा है और बी है जो हर 9 मीटर पे रेड मार्क करता जा रहा है, और ऐसे ही मार्क करता जाता है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों फिर से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ भी डिस्टेंस थोड़ा घटा है, मतलब कम बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है। यहाँ पे टुगेदर थे और फिर यहाँ से बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस इनके बीच का, है ना। तो कह रहा है कि आखिर कितने डिस्टेंस के बाद वो फिर से एक ही प्लेस पे, मतलब एक ही साथ दोनों कलर का मार्क वो ए और बी करेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम लोग को जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम लोग 8 और 9 का एलसीएम निकाल देंगे। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जैसे सीखे हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 8 पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हमने 10 मल्टीपल्स लिखा है, और भी आगे लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 का भी मल्टीपल्स लिख दिया हम, यहाँ पे 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। तो ये जो सवाल मैंने बनाया है एकदम बेसिक मेथड यूज़ करके बनाया है। आप चाहें तो जो वो जनरल मेथड होता है उस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 72 है यही एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, और आगे हम लिखते तो और भी कॉमन मल्टीपल मिलता, लेकिन अब आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम लोग को जो पहला मिल जाता है कॉमन मल्टीपल वही हमारा एलसीएम हो जाता है ना। तो आप याद रखिएगा, ये एक बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 72 है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। मतलब कि अब कितने दूरी पर वो एक साथ मार्क करेंगे, तो ये जो एलसीएम है 72 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। आंसर बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यही देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, बस इसका सिंपल यही आंसर है कि हमको
एलसीएम निकाल लेना है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्टली 7 जैसा ही है। अब यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे बस 3 हो गए हैं, यही अंतर है। होता क्या है कि ABC 3 आदमी हैं, ये वॉक के लिए जाते हैं इन ए गार्डन विथ ए सर्कुलर ट्रैक अराउंड इट। मतलब एक गार्डन है मान लीजिए, अब इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक मतलब जिस पे आदमी चलता है या दौड़ता है, इन गार्डन के चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक है। ए टेक्स 6 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड। अब ए जो है इसको 6 मिनट लगता है उस ट्रैक को कंप्लीट करने में, मतलब एक चक्कर लगाने में गार्डन का 6 मिनट लगता है। बी टेक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड। अब बी को एक चक्कर पूरा करने में 10 मिनट्स लगता है। सी टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड। सी को 12 मिनट लगता है कंप्लीट करने में। दे स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रैक टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन। अब ये जो हैं ये भी क्या करते हैं, एक साथ मतलब एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में। इफ़ नो बॉडी स्टॉप्स इन बिटवीन। अब एक कंडीशन है कि अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं रुकता है, लगातार चलते जाता है, उनका चक्कर लगाते जा रहा है लगातार, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, लगाते जा रहा है बिना रुके। देन आफ्टर व्हाट टाइम आफ्टर द स्टार्ट, मैंने शुरू होने के कितने समय बाद विल दे बी टुगेदर, वो एक साथ फिर से हो जाएंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। जहाँ शुरुआत किए थे जिस पॉइंट पे, कितने समय के बाद वो फिर से उसी पॉइंट पे आके तीनों एक साथ मिल जाएंगे, कितने समय बाद, ये हम लोग को निकालना है। तो ये भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे 7 बना। यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 6, 10 और 12 है उसका एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सवाल बनेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सवाल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ट्रैक बनाया हुआ है। अब इस ट्रैक पे ये एक पॉइंट है जहाँ से ए, बी और सी तीनों चलना शुरू करते एक ही डायरेक्शन में। ए को 6 मिनट लगता है, बी को 10 मिनट और सी को 12 मिनट, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए को 6 मिनट, ए टेक्स 6 मिनट्स टू कंप्लीट ए रोड, बी टेक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड, सी टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड। अब क्या कहता है रिक्वायर्ड टाइम, मतलब कितने समय बाद वो फिर से उसी समय पर जहाँ से वो उसी जगह पे जहाँ से वो चलना शुरू किए हैं, कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो समय है उनका 6, 10 और 12, जो उनको एक चक्कर काटने में जो समय लग रहा है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका भी एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, बेसिक मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तीनों का मैंने मल्टीपल निकाला है और जो फिर एलसीएम क्या हो गया हमारा, जैसे मैंने बताया था द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 60 और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 लेकिन यहाँ पे 30 नहीं। 30 जो है वो पहला और दूसरा नंबर का कॉमन है लेकिन तीसरा का कॉमन नहीं है। उसी तरह से 24 जो है पहला और तीसरा का कॉमन है, मतलब 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल लेकिन 10 का नहीं है। तो हमको वो नंबर चाहिए जो तीनों ही का कॉमन हो। तो तीनों का कॉमन कौन हो रहा है, 60 हो रहा है। तो ये 60 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो ये एलसीएम क्या हो गया, 60। मतलब ये कि हम लोग जो निकालना चाह रहे थे वो है 60 मिनट, द रिक्वायर्ड टाइम। मतलब 60 मिनट बाद वो फिर से उसी प्लेस पे मिल जाएंगे जहाँ से वो लोग चलना शुरू किए थे। तीनों एक साथ उसी प्लेस पे मिलेंगे 60 मिनट के बाद। और 60 मिनट कितना होता है, 1 घंटा के बराबर होता है, 1 आवर के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो गया 60 मिनट और 1 आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी और को समझाना चाहते हैं तो वीडियो को उसको शेयर करिए। और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।